धनतेरस की एक रहस्यमय पौराणिक कथा। धनतेरस का पर्व हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और शुभ पर्वों में से एक है, जो दीपावली की श्रृंखला का प्रथम दिन माना जाता है। यह दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है और इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धन शब्द का अर्थ समृद्धि, संपत्ति, ऐश्वर्य और सुख से है, जबकि तेरस का आशय तिथि से है। इस दिन का महत्व केवल सोना चांदी खरीदने या दीप जलाने में ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी पौराणिक, वैदिक और आध्यात्मिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसका संबंध न केवल धन और समृद्धि से, बल्कि आयु, आरोग्य, कर्मफल और मृत्यु से भी जोड़ा गया है। जब हम इसके पीछे की कथा में प्रवेश करते हैं, तो हमें देवताओं, असुरों, विष्णु, लक्ष्मी, यमराज और भगवान धन्वंतरी के बीच की गाथाएं मिलती हैं, जो इस पर्व को एक दिव्य और रहस्यमय अर्थ प्रदान करती हैं। कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब देवता और असुर दोनों अमरता प्राप्त करने की इच्छा से समुद्र मंथन करने लगे। यह महान कार्य क्षीर सागर में हुआ। देवताओं के पक्ष में भगवान विष्णु और असुरों के पक्ष में महाराज बलि थे। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। जब मंथन आरंभ हुआ, तो सबसे पहले भयानक कालकूट विष निकला, जिसने समस्त लोकों में हाहाकार मचा दिया। उस विष से सभी दिशाएं जलने लगी और देवता भयभीत होकर भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। तब महादेव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीलवर्ण का हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के बाद जब मंथन आगे बढ़ा, तो क्रमशः कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, कौस्तुभ मणि, अप्सराएं, चंद्रमा और अंततः समुद्र से अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने गए, जो अमृत और औषधियों के अधिपति हैं। वे अपने हाथों में अमृत कलश लिए हुए प्रकट हुए थे। यही दिन था कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, और उसी क्षण से यह तिथि धन्वंतरी जयंती के रूप में पूजनीय बन गई। इसलिए धनतेरस का पहला अर्थ है धन्वंतरी की आराधना का दिन, जो रोग, व्याधि और मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। परंतु यही एक कथा नहीं है जो इस पर्व को पवित्र बनाती है। दूसरी प्रसिद्ध कथा राजा हेम के पुत्र की है, जो मानव जीवन में यमराज के भय और भाग्य के रहस्य को उजागर करती है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक राजा हेम था। उसके पुत्र का जन्म बहुत ही शुभ मुहूर्त में हुआ, परंतु जब ज्योतिषियों ने उसका कुंडली विश्लेषण किया, तो पाया कि वह राजकुमार विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से मरेगा। राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने हर प्रकार के यज्ञ, पूजन, दान, तप और प्रार्थना की, परंतु भाग्य का लेख मिट न सका। जब वह राजकुमार बड़ा हुआ, तब उसका विवाह एक सुंदर राजकुमारी से हुआ। विवाह के चौथे दिन रात के समय उसकी मृत्यु का योग था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत बुद्धिमती और धर्मनिष्ठ थी। उसने उस दिन अपने घर के द्वार पर असंख्य दीपक जलाए, सोने चांदी के आभूषणों का ढेर सजाया और दरवाजे पर स्वर्ण व रजत के सिक्के रखे। उसने दीपकों की पंक्तियां इस प्रकार सजा दी कि सारा महल प्रकाश से भर उठा। वह स्वयं अपने पति के पास बैठकर रामायण और पौराणिक कथाएं सुनाने लगी ताकि पति को नींद न आए। जब यमराज अपने दूत के साथ उस राजकुमार की आत्मा लेने आए, तो उनके नेत्रों में दीपकों की उज्ज्वल ज्योति और सोने चांदी की चमक पड़ गई। यमदूत उस प्रकाश से भ्रमित हो गए। वे घर के भीतर प्रवेश न कर सके। उन्होंने देखा कि राजकुमारी अपने पति की गोद में बैठी कथा सुना रही है और चारों ओर इतनी तेज उज्ज्वलता है कि वहां छाया भी नहीं पड़ रही। वे बाहर दरवाजे पर ही ठहर गए। अंततः यमराज ने कहा, आज इस बालक की आयु नहीं काटी जाएगी,
क्योंकि इसकी पत्नी ने श्रद्धा, बुद्धिमता और भक्ति से मुझे भी रोक लिया है। यमराज उसके प्राण वापस लेकर लौट गए। तब से यह परंपरा चली कि धनतेरस के दिन दीप जलाए जाते हैं ताकि घर में प्रकाश, समृद्धि और आयु का निवास हो तथा यमराज का भय दूर रहे। इसे यमदीप दान की परंपरा कहा गया। इन दोनों कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि धनतेरस का मूल संदेश केवल धन संग्रह नहीं, बल्कि आयु, आरोग्य और आध्यात्मिक समृद्धि है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से शरीर स्वस्थ रहता है, रोग दूर होते हैं और जीवन में संतुलन आता है। यह भी माना गया कि इस दिन लक्ष्मी माता और कुबेर देव की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस दिन धन का आगमन शुभ माना जाता है। वैदिक ग्रंथों में धनतेरस की तिथि को धनवान तिथि कहा गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति इस दिन शुद्ध मन से दीपदान करता है, वह न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने पूर्वजों की आत्माओं को भी शांति प्रदान करता है। धनतेरस की रात्रि को यमराज के नाम से दक्षिण दिशा में दीपक जलाने का विधान है। यह दीपक मृत्यु के भय से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इसे यमदीपदान कहा जाता है। धनतेरस की एक और रहस्यमय कथा देवी लक्ष्मी से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ और देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं, तब उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना और 3 वचन दिए। पहला, वे केवल उसी स्थान में निवास करेंगी जहां स्वच्छता, सत्य, परिश्रम और भक्ति हो। दूसरा, वे केवल उसी घर में स्थायी रूप से रहेंगी जहां दीपक का प्रकाश और पूजा का वातावरण हो। और तीसरा, वे उसी व्यक्ति के पास आएंगी जो श्रम और सेवा से धन अर्जित करता है, न कि छल या पाप से। इसीलिए धनतेरस के दिन घरों की सफाई, सजावट और दीप प्रज्वलन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह देवी लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी होती है। लोक मान्यताओं में भी धनतेरस को वर्ष का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी, तांबा, बर्तन या नई वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इसके पीछे एक रहस्य यह है कि धन का अर्थ केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन जो व्यक्ति कोई नई वस्तु खरीदता है या नया कार्य प्रारंभ करता है, उसमें स्थिरता और दीर्घायु आती है। धनतेरस केवल लक्ष्मी पूजन तक सीमित नहीं है। यह दिन भगवान धन्वंतरी को भी समर्पित है, जिनसे आयुर्वेद का आरंभ माना जाता है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है। उन्होंने ही देवताओं को रोगों से मुक्ति का ज्ञान दिया था। अतः चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोग इस दिन विशेष रूप से धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़ी प्रार्थनाएं की जाती है ताकि जीवन में आरोग्य और दीर्घायु बनी रहे। धनतेरस का संबंध यमराज से भी गहराई से है। यमराज केवल मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि न्याय के देवता हैं। इस दिन उनके नाम से दीपदान करने का तात्पर्य यह है कि हम मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि उसे एक प्राकृतिक सत्य के रूप में स्वीकारते हैं और धर्मयुक्त जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। यह दिन मनुष्य को याद दिलाता है कि धन और आयु का सच्चा अर्थ धर्म और सदाचार में निहित है। कहा जाता है कि धनतेरस की रात जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से यमदीप जलाता है, तो वह दीप न केवल यमलोक तक पहुंचता है, बल्कि पूर्वजों की आत्माओं तक भी प्रकाश फैलाता है। इस कारण कई क्षेत्रों में लोग अपने घर के मुख्य द्वार, आंगन और छत पर दीप जलाते हैं और घर के दक्षिणी कोने में विशेष रूप से एक दीप यमराज के नाम से रखते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने भी इस पर्व के माध्यम से मनुष्य को धन के वास्तविक अर्थ की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, धन का अर्थ केवल रुपया पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा, स्वास्थ्य और धर्म भी है। इसीलिए धनतेरस के दिन यदि कोई व्यक्ति दान करता है, तो उसे 100 गुना फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि कई लोग इस दिन गरीबों को भोजन,
वस्त्र या दीपदान करते हैं। धनतेरस का एक अन्य रहस्यमय पहलू यह है कि यह पर्व चंद्रमा और सूर्य के ज्योतिषीय संयोग से जुड़ा हुआ है। त्रयोदशी तिथि पर जब चंद्रमा अपनी कलाओं में बढ़ता है तो उसे शुभ संकेत माना जाता है। इस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। इसी कारण प्राचीन काल से ही आरंभिक झंकार। आज भी जब हम धनतेरस मनाते हैं तो हमारे घरों में दीपक, रोशनी, हंसी और खुशियों का वातावरण होता है, परंतु इसका गूढ़ संदेश यह है कि सच्चा धन हमारे मन की पवित्रता, हमारे कर्म की निष्ठा और हमारे हृदय की करुणा में बसता है। इसलिए धनतेरस का दीप केवल सोने की थालियों को नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन के मंदिर को भी आलोकित करे, यही इस पर्व की आत्मा है। जय मां लक्ष्मी।